आज अपन ये पहली ढाल के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। जितने भी आज हो जाएंगे तो आज, नहीं तो कल कर लेंगे अपन, ठीक है। सबसे निकृष्ट चीज बता दी दौलत सलाम जी ने। पहली ढाल में सिर्फ दुखों का वर्णन है, वैरायटी तो कई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे निकृष्ट, सबसे हीन जो चीज है वो बताइए चारों गतियों की, है ना, नरकों की, त्रियंचों की, देवों की। तो देवों की सबसे निकृष्ट बात क्या होगी कि वो देव मर करके स्थावर में पहुंच जाए। सब जगह हो सकता, सिर्फ नरक, नरक ही नहीं जाता, नारकी भी जाता, नारकी भी पहुंच सकता है ना। तो स्थावरों में तो जा सकते हैं। अब शिक्षा में देखो क्या लिखा है, पहली ढाल में हमें दो बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि संसार में चार गतियां हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। जीव अपनी अज्ञानता के कारण चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ बहुत प्रकार से दुख पाता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि चारों गतियों में भ्रमण करते हुए बहुत दुख पाता है। और दूसरी बात यह है कि इन चारों गतियों में दुख का कारण चूंकि जीव की अपनी अज्ञानता या मोह है। पहले बताया मोह महामद पियो अनाति भूल आपको भरमतवादी। सभी लोग ऑनलाइन में अपने माइक म्यूट कर लें, जो अभी बाद में जुड़े हैं वो भी अपने माइक म्यूट कर लें। जब बोलना हो आपको तो अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। लेफ्ट में नीचे जो माइक का चिन्ह है उसको क्लिक कर लीजिए। तो चारों गतियों में दुखों के कारण चूंकि जीव की अज्ञानता है, तो अज्ञान ही है और मोह साथ में लगा हुआ है, इस कारण से हम इन चारों गतियों में भटक रहे हैं। इसलिए हमें अज्ञानता मोह से बचें और संसार से दुखों से तभी पार हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, इस ग्रंथ का नाम छह ढाला क्यों रखा गया? तो छह ढाला के 6 प्रकरणों में 6 प्रकरण है, 6 विषय वस्तुएं हैं। उन 6 प्रकरणों की अलग अलग छंद में रचना की गई है और उन अलग अलग छंदों की अलग अलग बोलने का तरीका है, गाने की लय है, तो उसको अपन ढाल कहते हैं। इसलिए 6 प्रकार की ढाल होने से वो 6 ढाल इसका नाम दिया गया। हाँ, 6 प्रकार से पढ़ी जाएंगे, 6 प्रकार के छंद हैं, इसीलिए इसी का नाम, इसीलिए तो ढाल रखा गया। और एक ढाल मतलब वो भी होता है तलवार के बार को रोकने वाली ढाल। ठीक है, तो आप ये भी अर्थ ले सकते हैं कि 6 प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए, है ना, सुरक्षा कवच इन्होंने बताया है 6 पार्ट में। ठीक, इसलिए ये 6 ढाल हो गई। तो 1-2 ढालें नहीं है, 6 ढालें हैं, तो कम से कम एक ढाल तो काम आए कम से कम। तो प्रश्न नंबर 2, 3 लोग कहाँ हैं, किसके आधार पर अवस्थित है? 3 लोग कहाँ हैं? 3 लोग तो है, लेकिन 3 लोग है कहाँ? जैसे पृथ्वी आकाश में है, बन गए थे आकाश में बीच बीच में है ऐसे, तो ऐसे ही 3 लोग, ये मतलब जब विज्ञान बताता है पृथ्वी कहाँ है तो बता देता कि आकाश में ऐसे तैर रही है पृथ्वी। ऐसे ही यहाँ पे पूछा कि भाई 3 लोग कहाँ हैं जैन दर्शन के अनुसार, तो कहा कि अनंत अनंत आकाश द्रव्य के बहुमध्य भाग के जितने प्रदेशों में 6 द्रव्यों का आवास है उसे लोक कहते हैं। क्या समझ में आया? ये अनंत आकाश है, मान लो ये अपना हॉल है इतना बड़ा, यही मान लो अनंत आकाश है। इस अनंत आकाश में से इतने से जगह पर 6 द्रव्य हैं, इतने से हिस्से पर, मान लो हमने ये हाथ बना लिया, तो इतने से हिस्से में 6 द्रव्य हैं।
तो जितने हिस्से में 6 द्रव्य हैं उतना हिस्सा लोकाकाश कहलाएगा या लोक कहलाएगा। उतना हिस्सा क्या कहलाएगा? लोक। ठीक। और ये 3 लोक हो गए, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्व के भेद से 3 प्रकार का है। और ये काहे पे अवस्थित है? 3 बात वलयों पर। 3 बात वलय हैं। बात वलय, बात मतलब हवा, वलय मतलब घेरा, एक हवा का घेरा। तो 3 बात वलय होती हैं, घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय। ठीक है। तो इन तीनों बात वलयों पर, ठीक है, वो तीनों लोग और वो नक्शा इसीलिए बन जाता है, जो नक्शा बनता है ना, वो 3 बात वलय ऐसे घेरे हुए हैं। अंदर की तरफ घनोदधि बात वलय, बीच में घन बात वलय और अंतिम में तनु बात वलय। हाँ, क्या बोल रहे? किसी ने कुछ बोला अभी? घनोदधि, घन और तनु बात वलय, इस प्रकार से 3 बात वलय होते हैं, उसके ऊपर ये तीनों लोग अवस्थित है। और ये बात वलय हर जगह है ना। हर पृथ्वी के नीचे भी 3 बात वलय है। जैसे कि ये नक्शा है 3 लोग का, तो ये तो चारों तरफ बिल्कुल बात वलय है, लेकिन जो पृथ्वियां हैं 7, ये पृथ्वियों के नीचे भी 3 बात वलय है। मानो वो पृथ्वी उन बात वलयों पर ही टिकी है, ये कहने का मतलब। समझ गए? समझ गए सब? नहीं समझे? सुनी नहीं है? नहीं सुनी ना? हाँ, वो हम समझ गए थे ना। वो हम ये कह रहे हैं कि जो आप लोग 3 लोग का नक्शा देखते, तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं आकार, ये समझ लो बात वलय हैं। ठीक है, आउटर लाइन। ठीक, वो 3 बात वलयों की आउटर लाइन है। तो अकेले वो 3 बात वलय अकेले वहां नहीं है, जो पृथ्वियां हैं ऐसे ऐसे, एक के ऊपर 7 पृथ्वियां है ना, जिससे अपन ये पहली, फिर इसके नीचे 7, 6 और हैं। तो हर पृथ्वी के नीचे भी 3-3 बात वलय हैं। उसी 3 बात वलयों पर एक एक पृथ्वी टिकी है, नहीं तो गिर जाए, कहने की मतलब। ठीक है। तो वो हर पृथ्वी पर बात वलय है। नहीं, चित्र पृथ्वी पे, मध्य लोग ऊपर ही है, अपन और रह रहे। बाकी पृथ्वियां तो एक चिपकी है, मतलब चिपकी भी नहीं कह सकते, लेकिन वो उसमें कोई रहता नहीं है। हाँ, ठीक है। और अब तीसरा प्रश्न, तीनों लोकों में कौन जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? मतलब कौन जीव कहाँ रहते हैं? घन। घन, घन मतलब बादल जैसा। घनोदधि बादल और पानी जैसा। उदधि मतलब, उदधि मतलब वैसे तो समुद्र होता है, लेकिन हम पानी ले सकते हैं। तो ऐसे ही जिसमें संघनन ज्यादा है ना। और तनु एकदम पतला, हवा की तरह। हवा की तरह, पर हवा ज्यादा गाढ़ी हो गई तो बादल जैसी, और उससे भी ज्यादा गाढ़ी मान लो तो पानी जैसा समझ लो। तो ऐसा वलय बना हुआ है। अधोलोक में देखो, अब तीसरे प्रश्न पे आ जाओ। तीसरे प्रश्न में आओ जल्दी से। अधोलोक में कौन रहते हैं? असुर कुमार, राक्षस, भवनवासी, व्यंतर देवों और नारकियों का निवास अधोलोक में है। ठीक है, नारकी तो है ही अधोलोक में, वो तो पता ही है। साथ में भवनवासी और व्यंतरों के भवन भी अधोलोक, मतलब पहली पृथ्वी के जो बीच का भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। फिर मध्यलोक में मनुष्य, पशु, पक्षी, ज्योतिषी, देव रहते हैं। भवनवासी व्यंतर भी रहते हैं मध्यलोक में, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मध्यलोक में भी अलग अलग जगहों पर, द्वीपों पर
भवनवासियों और व्यंतरों के भवन हैं, वहां भी हैं। ठीक है। और ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी देव और कल्पातीत देव रहते हैं, मतलब वैमानिक देव रहते हैं, और सिद्धों का निवास ऊर्ध्वलोक में माना जाएगा। तो हो गया तीनों लोकों का। प्रश्न 4, वीतराग और विज्ञानता किसे कहते हैं? ये हमने पहले ही आपको बताया था। तो राग मुक्त जीव द्रव्य की शुद्ध अवस्था अर्थात 18 दोषों से रहित अवस्था होना, ये वीतरागता कहलाती है। राग द्वेष से सर्वथा रहित होना वीतरागता कहलाती है। और विज्ञानता, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञानता कहते हैं, अर्थात केवल ज्ञान। ठीक। और भावार्थ में हमने वीतराग का क्या लिया था? वीतराग से हमने क्या लिया था? सम्यक। वीतराग से अकेले बताओ बताओ, आप लोग बता रहे कोई? हाँ हाँ, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दो लिए थे वीतराग शब्द, और विज्ञानता से केवल ज्ञान ले लिया था, तो रत्नत्रय हो गया था दोनों को मिला करके। हाँ, तो वीतराग से, क्योंकि वीतराग विशेषण सम्यक दर्शन के साथ और सम्यक चारित्र के साथ लगता है। वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक चारित्र, ऐसा, इसलिए इनसे हमने भावार्थ में लिया था। और वैसे वीतराग शब्द का अर्थ जो होता है वो यही होता है कि राग द्वेष से रहित जो शुद्ध अवस्था है। हाँ, बीत गया है राग दिन का। अनंत किसे कहते हैं? ये परिभाषा हमेशा के लिए याद कर लो। ठीक है। अनंत किसे कहते हैं? तो जिस राशि में आय ना हो, आय ना हो मतलब उसमें चीजें शामिल नहीं हो रही हैं और व्यय होता चला जाए, फिर भी वो घटे ना, खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, उसको कहते हैं अनंत। वैसे अनंत की परिभाषा बन लेते हैं जिसका कोई अंत नहीं, वो अनंत। तो वो भी यही है कि जिसका कोई अंत नहीं, मतलब समाप्त ना हो। लेकिन सही परिभाषा क्या? कि जिसमें आय तो नहीं हो रही लेकिन व्यय हो रहा है, घटता जा रहा है, फिर भी समाप्त नहीं होगा, कभी कभी समाप्त नहीं होगा, उसको कहते हैं अनंत। करुणा का क्या अर्थ है? संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, आत्मा के इस भाव का नाम करुणा है। सुखी रहें सब जीव जगत के, इस भाव को करुणा कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का यह सुकोमल परिणाम शुभ राग है, किंतु मोह का काम कदापि नहीं है। मतलब ये जो करुणा है ये मोह का काम नहीं है, करुणा शुभ परिणाम का नाम है। मतलब यदि हम किसी जीवों पर करुणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मोह है उनसे, हमारे शुभ परिणामों को ही करुणा कहेंगे। करुणा मतलब मोह नहीं है, इसको समझ लीजिए। अनादि किसे कहते हैं? जिसका आदि अर्थात प्रारंभ ना हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिसका प्रारंभ जिसका नहीं है, आदि जिसका नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अनादि। सब लोग सुन रहे? मोह किसे कहते हैं? पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि का होना मोह कहलाता है। पर पदार्थों को अपना मानना, ठीक है, ये कहलाता है मोह। तो कहां से शुरू होता है पर पदार्थ? अपने शरीर से। सबसे पहले अपना शरीर जो है ना, उसको अपना मान लेना, ये पहला, फिर इसके बाद बाकी चीजें, इसमें मोह कहलाएगा। अनंत काल किसे कहते हैं? जिस काल को अभी अभी अनंत की परिभाषा बताई थी कि जिसमें व्यय होता चला जाए, आय ना हो, व्यय होता चला जाए, फिर भी अंत ना हो उसका। अभी परिभाषा रही अनंत काल किसे कहते हैं? दोनों में अंतर है। अनंत काल की क्या परिभाषा बनेगी?
जिस काल को सर्वावधि ज्ञान भी नहीं जान सकता, मात्र केवल ज्ञान ही जान पाता है, उसको, उस अपरिमित काल को अनंत काल कहते हैं। अपरिमित, जिसकी कोई परिमिति नहीं, सीमा नहीं, असीम, ऐसे असीम ज्ञान को, काल को अनंत काल कहेंगे। मतलब उसको केवल केवल ज्ञानी ही जान सकता है। मतलब अनंत पर्यायों को यदि जानना है तो केवल ज्ञानी जानेंगे, और दूसरा ज्ञान अनंत काल तक की पर्यायों को नहीं जान सकता। क्या? सर्वावधि, अवधि ज्ञान का एक भेद है सर्वावधि, ठीक है, वो सबसे उत्कृष्ट भेद है, इसलिए वो अवधि ज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा वो भी नहीं जानता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उसकी वो होती है रेंज, अपन कह लो अवधि ज्ञान की, तो वो भी नहीं जान सकता। हाँ, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, जिन जो जिनका माइक खुला है बंद कर लो आप। भव्य किसे कहते हैं? रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता युक्त जीव को भव्य कहते हैं। भव्य किसे कहते हैं? माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जिनका खुला है। अभी हम बंद करें फिर, अभी इसलिए हम खोले रखें कि यदि आपको पूछना हो तो हम फिर पूछ नहीं पाएंगे बीच में। अभी सुन ही नहीं रहे हो, हम कर दे रहे। भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो भव्य जीव 3 प्रकार के, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरान दूर भव्य। बता रहे, निकट भव्य जो जल्दी ही 2-4 भावों के बीच में उनको मोक्ष हो जाएगा, ठीक, वो निकट भव्य कहलाते हैं। दूर भव्य जिनको एक ना एक दिन मोक्ष होना तय है, मतलब जाएंगे, मोक्ष पाएंगे, वो दूर भव्य। तो दूरान दूर भव्य तो है, मोक्ष जाने की योग्यता तो है, लेकिन वो कभी मोक्ष पाएंगे नहीं, उनकी ऐसी कभी व्यवस्था बनी ही नहीं पाएगी मोक्ष जाने का। उनको कहते हैं दूरान दूर भव्य, मतलब भव्य होकर के भी अभव्य जैसे। इन्हीं को भव्य सम, अभव्य संभव्य भी इन्हीं को कहते हैं, अभव्य संभव्य ऐसा भी बोलते हैं, भव्य अभव्य की तरह। निगूढ़ किसे कहते हैं? साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीवों का समान रूप से रहना निगूढ़ कहलाता है। एक शरीर में अनंत जीवों को रहना, जैसे अभी अपना एक शरीर है और एक जीव इसका आश्रय लिया हुआ है, ठीक, तो यहां तो एक ही शरीर में एक ही जीव है, लेकिन जब एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रह रहे हो, मतलब एक एक जीव का अपना पर्टिकुलर शरीर ही नहीं है, अपना अपना शरीर उनको मिला ही नहीं। जैसे एक घर में 100 लोग रहे और एक एक घर में एक एक आदमी रहे, समझ रहे? तो निगोदिया जी वो ये कि एक पांडाल में हजारों लोगों को रहने के लाने स्थान ले रहो कि सब जने रो संग है कि नहीं। जो बड़े बड़े पंच कल्याण को, बड़े बड़े पात्रों को एक एक टेंट का क्वार्टर दे दिया जाता है कि आप अपने अपने सिंगल सिंगल रहो, और बाकी सब इंद्र पांडाल में रहो, ठीक है। तो यही है, तो निगोद क्या कहलाएगा कि एक शरीर मिल गया, सब रे जने वही में रहो, उसी में रहो। हाँ, जितने भी कंदमूल जो सब प्रतिष्ठित, जितनी वनस्पतियां हैं सब प्रतिष्ठित, जितनी जमी कंद हैं, और हमने ऊपर बताया था जो कोमल, जो छोटे छोटे फल होंगे, जो उनके ज्वाइंट पॉइंट होंगे, वहां पर भी निगोदिया जीव रहते हैं।
बाकी जगह एक जीव रहता है, ये हो जाता है। ठीक है, जीव की एक पर्याय विशेष जिसमें एक श्वास के समय का 18वां भाग पूरा होते ही मरण हो जाता है। एक श्वास में 18 बार जिनका जन्म मरण होता है वो निगोदीय जीव कहलाते हैं, उसे निगोद कहते हैं। निगोद के भेद, उनके लक्षण क्या हैं? तो निगोद के दो भेद हैं, नित्य निगोद, इतर निगोद। नित्य निगोद क्या है? जिस जीव ने अनादिकाल से आज तक निगोद के अतिरिक्त अन्य पर्याय प्राप्त नहीं की वो नित्य निगोद है। ये हम पहले भी बता चुके ना, मतलब वो निगोद से कभी निकला ही नहीं बाहर, वो निगोद में है तो अभी तक अनादिकाल से अभी तक निगोद में ही है, वो नित्य निगोद है। और इतर निगोद, इतर निगोद वो है जो निगोद से निकल के पर्याय प्राप्त की और वापस फिर से निगोद में चला गया, उसको कहेंगे इतर निगोद। निगोदिया जीव कहाँ रहते हैं? निगोदिया जीव सर्वलोक में रहते हैं, ऊपर के बात वलय से लेकर के नीचे के अंतिम बात वलय तक, मतलब पूरे लोक में ठसाठस निगोदिया जीव भरे, बिल्कुल निगोदिया बन करके। मैं तो जैसे जैसे मच्छर मक्खी मड़राती, मच्छर मक्खी मड़राते, बरसात में कीड़े मड़राते, ऐसे निगोदिया जीव भ्रमराते रहते, वो दिखते ही नहीं है वो तो। हाँ तो ऐसे ही, अब ये तो बहुत बड़े बड़े हैं निगोदिया जीव, तो ठसाठस भरे हैं। ठसाठस शब्द का समझ गए ना, बस वैसे ही मिलेगा, अभी तक नहीं निकला है, अभी तक वो नहीं निकला है, उसको नित्य निगोदिया कहा जा रहा है। हाँ नहीं, वे ही हैं जो अभी तक ओई में थे और उतई हैं, वे कहलाएंगे नित्य, और जो आकर के जैसे चले गए वे कहलाएंगे इतर। हाँ वे इतर निगोदिया है। ठीक, जो त्रस पर्याय प्राप्त की और फिर से निगोदिया बन गए वे कहलाएंगे इतर निगोदिया। हाँ वही जन्म मरण करते रहते हैं, ये बात बिल्कुल समझिए आप कि मरना तो है ही उनको, लेकिन मरेंगे तो वापस वही जन्म ले लेंगे निगोदिया ही में। तो अनंत अनादिकाल से वे वही जन्म मरण कर रहे हैं, तो वो है नित्य निगोदिया। और इतर निगोदिया कि जो मरण करके बाहर आ गए, त्रसजीव बने और फिर से निगोद में पहुंच गए, एक बार भी यदि वो बाहर से अंदर वापस मतलब हुआ तो इतर निगोद उसका नाम दिया जाएगा। नित्य निगोद से जीव किस परिणाम से निकलते हैं? देख लो, आप कह रहे थे कि कैसे, मतलब कैसे वो बाहर आ जाता है, तो नित्य निगोद से जीव लेस्या की मंदता से निकल जाता है। जब कभी उनकी लेस्याएं मंद होती हैं तो ये अपने आप होंगी, उनको तो करना नहीं है। जब मंद लेस्या रूप परिणाम उनके बनेंगे अपने आप, तो वो निगोद से निकल करके त्रस में या दूसरी पृथ्वी जल अग्नि वायु इसमें पहुंच जाएगा या त्रस में पहुंच जाएगा, लेस्या मंद होने पर। हाँ वैसे वैसे ही, तो बस वो इत्तेफाक है कि कब लेस्या मंद हो रही कोई ठिकाना है, जब होगी तो निकल जाए। अब देखो निगोदिया जीव के बाद श्वास किसे कहते हैं? तो स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन स्पंदन को श्वास कहते हैं। देखो मिल गया ना, यहाँ पर भी वहां पर ही बताया था। तो एक धड़कन, एक स्पंदन जो है नाड़ी की, वो एक श्वास कहलाती है। और 1 मिनट में 78 से 79 श्वास होती हैं, 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 78 79, 78 79, 78-79 कर लो, 78 79। हाँ यही डॉक्टर की भी तो यही है पल्स रेट, यही पल्स रेट चलती है स्वस्थ मनुष्य की, उसी को कहते हैं। तो 78 श्वास हो गई 79, उनमें से एक श्वास का जितना समय है
उस एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण निगोदी अजीब करता है। हमें लगा था आप उस दिन आई नहीं थी जिस दिन ये पढ़ाया गया। आप नहीं आई होंगी जिस दिन ये वाला। हाँ, इसीलिए आपको अभी मतलब नया सा लग रहा है ना, वो इसलिए। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में आया था एक श्वास में 8-10 बार उस समय। चलिए 3 मिनट की और बची है। यह जीव निगोद से निकलकर कहाँ उत्पन्न हुआ है? यह जीव निगोद से निकलकर पृथ्वी कायक आदि 5 स्थावरों में उत्पन्न हुआ है। बताएगा? हाँ, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। फिर निगोद से निकले हुए जीव इसी क्रम से पर्याय प्राप्त करते हैं या इन पर्यायों से भिन्न क्रम भी होता है? मतलब क्रम से यही बनेंगे या कुछ दूसरा ही बन सकते हैं? तो निगोद से निकलने वाले प्रत्येक जीव का क्रम से ही उत्पन्न होना आवश्यक है। मतलब निगोद से वह पहले पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, फिर वनस्पति कायक में सब प्रतिष्ठित वनस्पति बनेगा, और अप्रतिष्ठित वनस्पति। सब प्रतिष्ठित में तो निगोद यही आते हैं, तो इसी क्रम से बनेगा। ये आवश्यक नहीं है जैसे चक्रवर्ती। लेकिन बात ये है कि ये जो यहाँ पर रेयर केस बताया है, सिद्धांत नहीं है कि यही बनेगा, लेकिन मैक्सिमम जो रेट होता है वो यही क्रम होता है। लेकिन क्वचित कदाचित ऐसे भी हो सकते हैं कि सीधे मनुष्य बन जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों ने निगोद से एकदम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और मोक्ष प्राप्त कर लिया था। हाँ, निगोद से मनुष्य बने, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी बोला ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। बोले तो सीधे दीक्षा के समय बोले, जो कुछ बोले, है ना, कि जो उसके पहले उन्होंने बात तक नहीं किसी से की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनका पहले का संस्कार ही नहीं था बात करने का, ये कहा जाता है, तर्क दिया जाता है। क्योंकि वो निगोद से निकले तो उनका कभी संसार में संस्कार ही नहीं था, संसार में बात करने का। यही तो कह रहे कि बोले क्यों नहीं? क्योंकि उनका संस्कार ही नहीं था, निगोद से आए थे, इसलिए सीधे वो दीक्षा के समय बोले। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने आज 18 प्रश्न हो गए, कल अपन पूरा कर लेंगे जहां तक है। ठीक है, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। सभी लोग जन्माष्टमी करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। नववर्णम कर्मण